हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए सबसे पहले हम आज निफ्टी को देखेंगे। आपने देखा ही होगा आज भी मार्केट में फॉल था और ये 100 डे ईएमए को भी आज ब्रेक कर दिया है। एक और चीज़ अगर हम देखें तो 22,000 के लेवल का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी आज मार्केट ने तोड़ दिया है। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया आप देख सकते हैं मार्केट ने 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और आज का जो लो है वो भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी पहुंच गया है। हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक आ जाए, लेकिन बहुत चांसेस ये भी है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन भी कर जाए। तो हाई चांसेस है कि मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर दे। उस केस में मुझे अगला सपोर्ट 21711 के लेवल पे दिख रहा है और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 21133 के लेवल पे मुझे एक और सपोर्ट दिख रहा है, जैसा मैंने कल भी बोला था। और ये जो आज का फॉल आया है, इस फॉल में मिड कैप में भी 1.74% का फॉल आया है, स्मॉल कैप में भी 2.83% का फॉल आ गया है। तो ये जो मार्केट का कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ये जो 21133 का लेवल है, यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है तो बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन इस तरह के मार्केट में भी हमने डिस्कस किया हुआ 2 स्टॉक जिन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उसको देख लेते हैं। पहला है हीरो मोटोकॉर्प। इसको हमने कल ही जो हमारा कल की तैयारी का शॉर्ट है उसमें डिस्कस किया था। चलिए उसका एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी रैली देने के बाद स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह पे स्टॉक ने इस लाइन को रेजिस्टेंस लिया है। आज इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है और आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। 4675 का हाई अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। उस केस में 6 से 6.5% का एक टारगेट मिल सकता है 4958 के लेवल पे। SL 4415 के नीचे प्लान कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प और आप देख सकते हैं आज ही के दिन स्टॉक ने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव किया है, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और मैंने भी यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है क्योंकि मार्केट का जो कंडीशन है इसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस सही नहीं लग रहा था, तो मैंने भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। दूसरा है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। ये स्टॉक को भी हमने हमारे एक स्टॉक ऑफ द वीक में डिस्कस किया था 26 तारीख को और उसके बाद से ही स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 12% का मूव आया है। शायद ये स्टॉक में रिजल्ट आने का था या कुछ था, इस रीजन से स्टॉक गैप अप भी खुला था, लेकिन स्टॉक में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। देखिए मार्केट का जो कंडीशन है आप देख ही रहे हैं, इतने अच्छे सेटअप में मिला हुआ स्टॉक भी फॉल कर रहा है और L&T जैसा स्टॉक आपने देखा आज 6% का गिरावट आ गया। तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? ये जो मार्केट कंडीशन है बहुत ही वोलेटाइल है। हम यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। तो ये मार्केट में सबसे पहला चीज हमको क्या करना चाहिए, हमें हमारे कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहिए। वो हमारा पहला गोल होना चाहिए। मार्केट में ट्रेड करके पैसा गंवाने से अच्छा ये मार्केट में कैपिटल प्रिजर्व करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहली बात हमारे पोजीशन को लाइट रखना है और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो और स्टॉक्स सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हो। ऐसे स्टॉक्स में हमको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मार्केट को कंटिन्यूअसली वॉच करना चाहिए और बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी पे ही ट्रेड प्लान करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक कैसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे अगर कोई स्टॉक में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है तो वैसे स्टॉक्स को आप अभी प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। और कोई अगर स्टॉक्स में कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉक में टूटने वाला है तो वैसे स्टॉक में एग्जिट करना ही बेटर ऑप्शन रहता है। क्योंकि अगर मार्केट में रिवर्सल आता है और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है और उस समय पे हमारे पास कैश नहीं रहेगा तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जो सिचुएशन है हमको पोजीशन को लाइट करके कैश पे रहना चाहिए। अगर मेरी बात करूं, जो फिलहाल मेरा मार्केट में पोजीशन है वो ओनली 30% है मेरे कैपिटल का। मेरा 70% कैपिटल अभी अनइन्वेस्टेड है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्टॉक्स को अभी मैं रिव्यू कर रही हूँ, वॉच लिस्ट में रख रही हूँ और मैं जहाँ पे भी अपना एंट्री प्लान कर रही हूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में एंट्री प्लान कर रही हूँ, जैसे कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मुझे ज़्यादा फर्क ना पड़े उससे।
ऐसे मार्केट में भी आज मैंने 2 स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जो कि अच्छे लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला स्टॉक है टिमकेन इंडिया। आप बार बार मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मैं ये जो स्टॉक्स अभी मार्केट में कैसे ढूंढ रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी बहुत सारे स्टॉक में फॉल है, तो मुश्किल हो रहा है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। इसलिए मैं स्कैनर यूज़ कर रही हूँ स्टॉकएज का। ये जो स्कैनर है ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। ये स्कैनर के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में रहेगा, और उसको आप कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं वो भी उस वीडियो में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं ये स्टॉक को। अभी हम लोग स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं, और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसको स्टॉक काफ़ी समय से एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी स्टॉक कोशिश कर रहा था ये जगह पे, और यहाँ पे तो काफ़ी समय रेजिस्टेंस लिया है, और अभी भी स्टॉक ने 2-3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली आज ब्रेकआउट दिया है। नॉर्मल सिचुएशन अगर रहता, मार्केट अगर कंडीशन अच्छा रहता तो ये स्टॉक आज बहुत ही बढ़िया मूव देता, लेकिन स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और आप अगर नोटिस करेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और RSI भी 60 से काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो अभी हम लोग को ये स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक मैं अभी तुरंत इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना है। अभी मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी, क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत ही खराब है। मान लीजिए स्टॉक में अभी रिटेस्ट भी होता है, तब भी मैं तुरंत इसको बाय नहीं करूंगी। या फिर अगर मैं रिटेस्ट में कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है और मैं इसमें एंट्री करती भी हूँ तो भी बहुत ही कम क्वांटिटी पे यहाँ पे एंट्री करूँगी, और वो भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो ये स्टॉक को अभी हमें वॉच लिस्ट में रखना है और स्टॉक के मूवमेंट को देखना है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। खराब मार्केट कंडीशन में भी स्टॉक ने अच्छा मूव दिया है, इसलिए हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक में अगर टारगेट की बात करें, टारगेट 3761 के लेवल पे हो सकता है। अगला स्टॉक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है विजया डायग्नोस्टिक्स। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है, और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ 720 के लेवल पे, तो आप देख सकते हैं स्टॉक में आज ब्रेकआउट भी हो गया है। वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, और RSI भी आज 60 से ऊपर चला गया है। और यहाँ पे अगर मैं 40 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक में जो अपमूव आया है 40 EMA पे सपोर्ट लेने के बाद ही आया है। तो अभी अगर मुझे ये स्टॉक में एंट्री प्लान करना हो तो मैं कैसे करूँगी। आप देख ही सकते हैं स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर मैं स्टॉक में एंट्री प्लान करूँ तो स्टॉक में अगर रिटेस्ट आता है ये 720 के लेवल पे, और इस लेवल पे स्टॉक मुझे कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल देता है, तभी मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी। क्योंकि स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हम टारगेट निकालने के लिए ये जो कप हमारा बना है इसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे, और इसके लोएस्ट पॉइंट से यहाँ तक एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे। 720 के लेवल तक एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे, और उसको हम प्लॉट कर देंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमें 17% का एक टारगेट मिल सकता है 844 के लेवल पे। स्टॉप लॉस मैं 680 के नीचे प्लान करूंगी। इसको अगर मैं मेजर करूं तो 5% के रिस्क के सामने मुझे 17% का रिवार्ड मिल रहा है। तो करीब 1:3 का रेशियो है हमारा रिस्क रिवार्ड का। तो एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। फिर भी मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई भी स्टॉक को आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छे से सोच समझ के स्टॉक में एंट्री करें। कोशिश करें कि आपका स्टॉप लॉस छोटा ही हो। और ये जो दोनों स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, ये दोनों ही स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं, अच्छे लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, और आगे चल के हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। ये कोई बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो अपनी खुद की एनालिसिस कर लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही इन्वेस्ट करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।